ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, 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 हरि ओम तत्सत। सभी महानुभावों को सादर नमस्कार, सादर वंदे। माताओं बहनों को चरण स्पर्श, छोटों को बहुत बहुत प्यार। आज मैं विहंगम योग का प्रधान सद्ग्रंथ सर्ववेद में युग परिवर्तन क्यों आवश्यक है, इसका सत्य संकल्प दोहराऊंगा। हम ईश्वर की सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समझ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का विच्छिन्न अंग मानेंगे। यही मेरी धारणा है। इसी के फलस्वरूप अब विहंगम योग का प्रधान सद्ग्रंथ सर्ववेद का जीवन में आचरण मनुष्य को महान बनाता है। सर्ववेद विहंगम योग का प्राण है, मूल तत्व है। यह विश्व का अद्वितीय आध्यात्मिक सद्ग्रंथ है। सर्ववेद बौद्धिक विवेचन अथवा पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर नहीं, चेतन योग समाधि की अवस्था में प्राप्त प्रत्यक्ष आध्यात्मिक अनुभवों का संकलन है। इसमें किसी अन्य ग्रंथ का संदर्भ नहीं लिया गया है। इस ग्रंथ में हम अनुभूति एवं अभिव्यक्ति का अद्भुत सामंजस्य पाते हैं। इस महाग्रंथ में परमाणु से परमात्मा तक के समस्त बाह्य तत्व ज्ञान एवं आभ्यंतर भेद साधन को सरल हिंदी भाषा में दोहों के रूप में अनावृत किया गया है। इस दिव्य दोहों के भावपूर्ण श्रवण मात्र से आत्मा के शुभ संस्कार जागृत हो जाते हैं और चेतना ऊर्ध्वमुख होने लगती है। शरीर में थर्राहट हो जाती है, अज्ञान का आवरण क्षय होने लगता है, अध्यात्म अपने शुद्धतम स्वरूप में प्रकट हो जाता है। इसी के स्वरूप अरे आज स्वागत नित्य गुरुवर, संत सुभागम आइए। अध्यात्म विद्या दिव्य ज्योति, सोम रस बरसाइए। दोष दुर्गुण दूर करके शुद्ध हंस बनाइए। वेद गम गति ज्ञान गर्जन, शक्ति द्वार हटाइए। विश्व शांति नाम मंगल, परम गुरु को ध्याइए। वर्ग द्वंद्व शांति दूर कर, भाव भेद मिटाइए। अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करियो, अमर लोक पहुंचाऊंगा। अरे सर्ववेद शब्द का अर्थ होता है स्व अर्थात ब्रह्म और वेद अर्थात ज्ञान। अतः सर्ववेद ब्रह्म ज्ञान संबंधी एक महान आध्यात्मिक ग्रंथ है। उपनिषदों में दो विद्याओं का उल्लेख आया है, परा एवं अपरा। तथा परा ऋग्वेदो सर्व यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वेदः शिक्षाकल्पो व्याकरण निरुक्तम छंदो ज्योतिष्मिति। अथा परा यथा अभ्यंतर रूप का सम्यक विवेचन किया गया है, जिससे यह
सद्ग्रंथ सर्वोपरि एवं सदुपयोगी सिद्ध हुआ है। सर्ववेद में कतिपय वैदिक शब्दों का प्रयोग ग्रंथकार महर्षि देव ने किया है। इसके अतिरिक्त विशुद्ध आध्यात्मिक होने के कारण जनसाधारण के लिए यह सहज बोधगम्य नहीं है। अध्यात्म पथ के पथिक जिन्होंने क्रियात्मक साधन विशेष का उपदेश ग्रहण कर जीवन में अग्रसर होना प्रारंभ कर दिया है, उनके लिए तो सर्ववेद का ज्ञान प्रकाश स्तंभ का कार्य करता ही है और वे नियम पूर्वक योग अभ्यास करते हुए सर्ववेद का स्वाध्याय कर साधन क्षेत्र में उत्तरोत्तर प्रगतिमान होते रहते हैं। अब इसी के फलस्वरूप में जिस प्रकार वृक्ष के मूल में जल सिंचन करने से सारा वृक्ष हरा भरा पुष्पित पल्लवित हो जाता है, उसी प्रकार एकमात्र सर्ववेद के स्वाध्याय एवं पाठ से मानव के आध्यात्मिक जीवन का पूर्ण विकास हो जाता है। ऐसा मेरा पूर्ण सत्य विश्वास है। अरे ब्रह्म विद्या प्रकाश है, भक्ति मुक्ति सुख धाम, गाथा या अध्यात्म है, अमत सनातन नाम। इसी के फलस्वरूप अब मैं द्वितीय मंडल का द्वितीय अध्याय सद्गुरु एवं जिज्ञासु के प्रकार सुरति निरति एवं तृतीय अध्याय वाणी के प्रकार योग के पंच स्थिति एवं ज्ञान के भेद का वाचन करूँगा, जिसका कि 5 दोहे का वाचन कर सबको लाभ देने की कोशिश करूँगा, वह स्वयं भी लाभ लूँगा। इसके फलस्वरूप अरे परामूलाधार में हृदय में पश्यन्ति, कंठ में वही मध्यमा मूक लेखरियन्ति। अक्षर सत्य सत्यक्षर कह अरु कह अकह विवेक, सार शब्द सब पार है, सतत सनातन एक। अंतर लगन लगाए से सुरति सोहागिनी जाग, उमग प्रेम उछा में मोह भूत ब्रह्मभाग। अरे सरत अक्षरातीत में पुरुष अनामी ज्ञान, नाम रूप एकल में परियागात विज्ञान। स्वयं सिद्ध गुरु जग चले, श्रुति वशिष्ठ है नाम, धो पीठ साकेत है, अनुपम अविदल धाम। अब इसी का मैं हिंदी भाष्य रूप प्रस्तुत कर रहा हूँ। मुक्ति धाम में से ईश्वर तथा सद्गुरु के आदेश से संसार में प्रकट होकर जो मुक्तात्मा उपदेश करती है, उस स्वयं सिद्ध गुरु को वैदिक परिभाषा में वशिष्ठ कहते हैं। स्वयं सिद्ध गुरु का नाम वशिष्ठ है। वह परम पुरुष क्षर अक्षर से परे है, उसका वाद्य क्षर होता है और यह अनामी है, अतएव उसका नाम नहीं होता। नाम रूप प्रभु का एक ही होता है, वह प्राकृतिक नाम रूप वाचक वाद्य से भिन्न है। योग समाधि विज्ञान में सब क्षर नामों से अलग एक कल्प अनुभव साक्षात्कार होता है और एकत्व अवस्था में परिपूर्ण ज्ञान सर्व ओर से होने पर पूर्ण विज्ञान होता है।
सर्वत्र परिपूर्ण ज्ञान योगियों को होता है जब आत्मा में एकात्म का अनुभव होता है। अर्थ और उर्दू का महाभाव प्राकृतिक है। शुद्ध विज्ञान अवस्था में अर्ध और ऊर्ध्व का भाव मिटकर सर्वत्र एकत्व का अनुभव होता है। इस अद्भुत विज्ञान की अवस्था को विहंगम योग के समाधिस्थ योगी स्वर ही समझ सकेंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अब मैं छोटा सा एक भजन प्रस्तुत कर रहा हूँ आज बुधवार। अरे लाज रखना महाराज, सभा में मेरी लाज रखना, तुम्हें मनाऊं महाराज, सभा में मेरी लाज रखना। हर शीस तुम्हारा मोटा गजानंद, शीस तुम्हारा मोटा गजानंद, मुकुट पहनाओ महाराज, सभा में मेरी लाज रखना, लाज रखना महाराज, सभा में मेरी लाज रखना। कान तुम्हारा मोटा गजानंद, कान तुम्हारा मोटा गजानंद, कुंडल पहनाओ महाराज, सभा में मेरी लाज रखना, कुंडल पहनाओ महाराज, सभा में मेरी लाज रखना। पेट तुम्हारा मोटा गजानंद, पेट तुम्हारा मोटा गजानंद, मोदक चढ़ाओ महाराज, सभा में मेरी लाज रखना, लाज रखना महाराज, सभा में मेरी लाज रखना। हर पाँव तुम्हारा मोटा गजानंद, पाँव तुम्हारा मोटा गजानंद, घुंघरू नौ महाराज, सभा में मेरी लाज रखना, घुंघरू पहनाओ महाराज, सभा में मेरी लाज रखना, लाज रखना महाराज, सभा में मेरी लाज रखना। हर पीठ तुम्हारी मोटी गजानंद, पीठ तुम्हारी मोटी गजानंद, चंवर डुलाओ महाराज, सभा में मेरी लाज रखना, चंवर डुलाओ महाराज, सभा में मेरी लाज रखना, लाज रखना महाराज, सभा में मेरी लाज रखना।